हाय डियर फ्रेंड्स, तो ये है इंडिया का मैप। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं, यानी दर्रों के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन 1 या 2 नंबर हर एक एग्ज़ाम में ये टॉपिक दिला के जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दर्रा यानी पासेस कहते किसे कहें। तो दो पर्वतों या फिर पहाड़ियों के बीच में जो स्थित आवागमन के प्राकृतिक मार्ग जो होता है उसे हम लोग दर्रा बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो दो पहाड़ियों के बीच में एक पतला रास्ता होता है उसे हम लोग दर्रा बोलते हैं। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के दर्रों के बारे में। मेनली दर्रा होते किन किन जगह हैं? जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में ही दर्रे पाए जाते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के दर्रों के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दर्रे हैं वो 2 ही दर्रे हमें याद रखने हैं, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक सबसे पहला हमारा है ये बनिहाल दर्रा, और दूसरा है हमारा पीर पंजाल दर्रा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। कुछ लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये जो बुर्जीला दर्रा ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है, और ये जोजिला दर्रा भी जम्मू एंड कश्मीर में है, जो कि सरासर गलत है। ये दोनों के दोनों। अब ये जोजिला दर्रा तो साफ साफ लद्दाख के इंटरनल बाउंड्री के अंदर पड़ता है, और ये वाला जो है ये बॉर्डर लाइन पर पड़ता है हमारा बुर्जीला दर्रा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं आएंगे, ये लद्दाख क्षेत्र में आएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर में 2 ही दर्रे आते हैं। अब क्वेश्चन बनता है जम्मू एंड कश्मीर से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे से जाते हैं? तो जम्मू एंड कश्मीर से ये जम्मू है, यहाँ से हमें श्रीनगर जाना है, ये श्रीनगर है, तो हमें जाना होगा ये बनिहाल दर्रे से भी हम जा सकते हैं और पीर पंजाल दर्रे से भी जा सकते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे हमें याद हो गए कि बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, दोनों से हम लोग जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा सकते हैं। अब इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं। तो ये लिखा है पीर और ये लिखा है जाल, तो यानी पीर यानी भगवान, और जाल भगवान के जो जाल में फंस गया वो जम्मू है, तो जम कर निहाल, बनिहाल से निहाल हो जाएगा। तो जो पीर के जाल में फंस गया वो जम कर निहाल हो जाएगा। पीर के जाल में जो फंस गया वो निहाल हो जाएगा, यानी भगवान के जाल में जो भी फंसा वो निहाल हो जाएगा। तो पीर पंजाल, जम्मू एंड कश्मीर, और बनिहाल दर्रा। तो पीर पंजाल दर्रा और बनिहाल दर्रा दोनों कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब इमेजेस के थ्रू भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा पीर पंजाल दर्रा। इसे पीर की गली भी बोला जाता है, पीर पंजाल दर्रे को। और बात करें बनिहाल दर्रे की, तो बनिहाल दर्रे से होते हुए 2 टनल गुजरती हैं। तो एक ये है टनल जवाहरलाल नेहरू टनल। इसमें क्या था कि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती थी। बर्फ़ जब गिरती थी तो बर्फ़ जमा हो जाने के कारण, एक तो ये 1 वे रोड था, और बर्फ़ जमा होने के कारण ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता था। तो इस समस्या के समाधान के लिए एक नया टनल श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल बनाया गया। तो ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि दोनों साइड से गाड़ियाँ आ जा सकती हैं ईज़िली, और इससे क्या है कि जम्मू से श्रीनगर के बीच आने जाने का जो समय था वो भी कम लगेगा। और पहले हमें जम्मू से श्रीनगर घूम कर जाना पड़ता था, और अब इस टनल के माध्यम से हम लोग सीधे जम्मू से श्रीनगर जा सकते हैं। कम डिस्टेंस इससे लगेगी और समय भी हमारा कम लगेगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलना, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग सारे दर्रों को कवर अप करने वाले हैं। और रटने की टेंशन ना लें, क्योंकि रटने से चीज़ें कुछ समय तक ही याद रहती हैं, लेकिन समझने से हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो चलिए अगले दर्रों के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो बुर्जीला दर्रा है और ये जो जोजिला दर्रा है, ये दोनों बॉर्डर लाइन पर पड़ते हैं, जम्मू और लद्दाख के बॉर्डर लाइन पर पड़ते हैं। तो इससे देख लेते हैं, ये श्रीनगर से अगर हमें गिलगित जाना है तो ये बुर्जीला दर्रा से होकर जाना पड़ता है, जो कि पीओके के क्षेत्र में आता है ये गिलगित। और अगर हमें श्रीनगर से कारगिल जाना है या फिर लेह जाना है तो जोजिला दर्रे से होकर जाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि श्रीनगर से लेह जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाया जाएगा? तो जोजिला दर्रा। या फिर श्रीनगर से कारगिल जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाया जाता है? तो जोजिला दर्रा। और अगर श्रीनगर से गिलगित पूछता है तो बुर्जीला दर्रा। तो अब हम लोग इमेजेस के थ्रू देखते हैं। तो ये है बुर्जीला दर्रा, जो कि पीओके साइड में पड़ता है। तो इससे श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए इसी दर्रे से होकर जाया जाता है। और ये है जोजिला दर्रा। इस दर्रे से श्रीनगर से लेकर कारगिल और श्रीनगर से लेह का इस दर्रे से जाया जाता है। तो अब हम लोग अगले दर्रों के बारे में देख लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बुर्जीला दर्रा, और यहाँ पर ये पढ़ा जोजिला दर्रा। अब यहाँ पर देख लेते हैं टॉप मोस्ट, ये इधर साइड टॉप साइड में
ये पड़ता है मिंताका ला। इसे ट्राई पास भी बोलते हैं क्योंकि इधर से अफ़गानिस्तान, इस दर्रे से होते हुए अफ़गानिस्तान भी जा सकते हैं और इधर साइड चाइना भी जा सकते हैं, इसलिए इसे ट्राई पास भी बोलते हैं। मिंताका ला, ला का मतलब ही दर्रा होता है। इसके थोड़ी डिस्टेंस पर ये है परपीक ला, परपीक ला, और ये इसके नीचे है खुंजरेब ला। इसी खुंजरेब ला यानी इस दर्रे के माध्यम से चाइना जो है इस पाकिस्तान पे CPEC कॉरिडोर बना रहा है, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ये रोड बना रहा है वो इसी दर्रे से होते हुए जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ये यहाँ पर हमारा पड़ता है अघिल दर्रा, ये है अघिल दर्रा, और यहाँ पर है काराकोरम दर्रा। इसके थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये खारदुंग ला। अभी मैंने बताया कि ला का मतलब ही दर्रा होता है। और ये है चांग ला, फिर नीचे है थांग ला, और ये सबसे नीचे है उमलिंग ला। और भी कई सारे दर्रे हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं वो ही हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर अप किए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि कौन सा दर्रा किसको किसको जोड़ता है। तो अभी हमने बताया कि मिंताका ला से अफ़गानिस्तान और चाइना का है रास्ता इस दर्रे से होते हुए, तो और इस दर्रे को क्या बोलते हैं, ट्राई पास या ट्राई जंक्शन। फिर है परपीक ला और खुंजरेब ला। अभी बताया कि CPEC कॉरिडोर जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसी रास्ते से जो है अपना रोड बना के ले जा रहा है चाइना पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह तक। और यहाँ पर है अघिल दर्रा, ये है काराकोरम दर्रा। अब काराकोरम दर्रा से अब बात कर लेते हैं। यहाँ से जो है चाइना जाने का ये दर्रा है, इससे चाइना जाने का ये जो रास्ता है। लेकिन अब बात करें लेह से, अगर हमें लद्दाख जाना है, इधर साइड लद्दाख है, अब हमें लेह से लद्दाख जाना है तो ये बीच में पड़ता है हमारा खारदुंग ला। खारदुंग ला के रास्ते से लेह से हम लोग लद्दाख जा सकते हैं। और बात करें चांगला की, तो लेह से जो पेयोंग त्सो झील थी जो कि अभी चाइना से विवादित क्षेत्र रहा था हमारा, इसी क्षेत्र में पड़ता है, इस रीजन में। तो अगर हमें वहाँ तक पहुँचना है तो इस दर्रे से होकर जाया जाता है। तो लेह से हमें पेयोंग त्सो झील तक जाना है तो चांगला के थ्रू जाएंगे। और बात करें थांगला की, तो कुल्लू और मनाली से, मनाली और कुल्लू से अगर हमें लेह जाना है या फिर हमें कारगिल जाना है तो फिर इस दर्रे से हम लोग थांगला वाले दर्रे से होकर जाएंगे। मनाली या फिर कुल्लू से हमें जाना है इस रास्ते से, तो ये दर्रा हमारा पड़ता है थांगला, थांगला से लेह, और यहाँ पर इधर साइड कारगिल है। तो लेह और कारगिल पहुँचेंगे हम थांगला दर्रे से, और चांगला पहुँचेंगे पेयोंग त्सो झील, लेह से पेयोंग त्सो झील जाएंगे चांगला दर्रे से। और उमलिंग ला, इस दर्रे से जो है तिब्बत वाले क्षेत्र या चाइना वाले क्षेत्र तक जा सकते हैं हम लोग। तो लेह से अगर हमें तिब्बत साइड जाना है तो उमलिंग ला। तो फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से दर्रे अभी तक हम लोगों ने पढ़े। तो लद्दाख में हमारा पड़ जाएगा ये बोरजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। इधर हम लोगों ने पढ़ा ट्राई पास ये वाला दर्रा मिंताका ला। फिर है परपीक ला, खंजरेब ला जो कि CPEC कॉरिडोर बन रहा है, और ये काराकोरम दर्रा, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित काराकोरम दर्रा है। और लेह से लद्दाख जाने के लिए खारदुंग ला, लेह से पेयोंग त्सो झील जाने के लिए चांगला, और मनाली या फिर कुल्लू से अगर हमें लेह जाना या फिर कारगिल जाना है तो फिर थांगला, और लेह से अगर हमें जाना है तिब्बत वाले रीजन में या फिर यहाँ तक पेयोंग त्सो झील की भी बॉर्डर लाइन यहाँ पर आती है झील की ये, तो वहाँ तक अगर हमें जाना है तो उमलिंग ला दर्रे से जाएंगे। तो इतने सारे दर्रे अभी हम लोगों ने पढ़े जो कि लद्दाख रीजन में आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो हिमाचल प्रदेश में मेनली ये 4 दर्रे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट दर्रे हैं, उनको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से अब देखने वाले हैं। तो अगर हमें ये इधर देखते हैं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर के पास में, तो यहाँ पर है बड़ा लाचा ला दर्रा। ये बड़ा लाचा ला जो दर्रा ये जास्का श्रेणी में आता है। इस दर्रे के थ्रू ही हम लोग लेह के लिए या फिर कारगिल के लिए जा सकते हैं। और अब बात करें यहाँ पर है रोहतांग दर्रा। तो जो रोहतांग दर्रा है तो यहाँ से हम लोग मनाली से लेह की तरफ बड़ा लाचा ला दर्रे से होते हुए लेह और कारगिल की तरफ जा सकते हैं। मनाली से अगर हमें लेह जाना है तो रोहतांग दर्रा से, और बड़ा लाचा ला दर्रा से भी हम लोग लेह और कारगिल की तरफ जा सकते हैं। और ये जो दर्रा दिख रहा है ये है देवसा दर्रा। देवसा दर्रा से बात करें तो ये कुल्लू से लेकर लाहौल स्पीति तक हम लोग इसके थ्रू जा सकते हैं, देवसा दर्रा के थ्रू। और बात करें ये जो सिपकीला दर्रा है, यहीं से हमारी जो सतलज नदी है ये कैलाश मानसरोवर यानी तिब्बत क्षेत्र से इसी हिमाचल प्रदेश से सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है।
तो सिपकीला दर्रा से सतलज नदी प्रवेश करती है। और ये जो देवसा दर्रा है, यहाँ पर इधर साइड से जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है और यहाँ से पिन वैली नेशनल पार्क जो कि लाहौर स्पीति के पास पड़ता है, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से अगर हमें पिन वैली नेशनल पार्क की तरफ जाना है तो देवसा दर्रा के थ्रू जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं इस रोहतांग दर्रे की, जहाँ से हम लोग इस दर्रे से मनाली से लेह और कारगिल की तरफ जाते हैं। तो इस रोहतांग दर्रे में ही अटल टनल बनी हुई है, जिसको हम लोग एक अभी इमेज के थ्रू देखने वाले हैं। और इसको जितने भी दर्रे हम लोगों ने पढ़े, इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद भी करेंगे। तो सबसे पहले इमेज के थ्रू अटल टनल को देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार का व्यू है अटल टनल का, जो कि रोहतांग दर्रे में बना हुआ है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिक कौन सी है जिसके थ्रू हम लोग याद करने वाले हैं। तो बर्फीली टांग वाली छिपकली दबी हुई है। तो बर्फीली टांग वाली छिपकली दबी है, इस ट्रिक से याद करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो बर्फीली से बा से ये याद रखेंगे कि बड़ा लाचाला दर्रा, टांग से तांग यानी रोहतांग दर्रा, वाली छिपकली से सिपकिली यानी सिपकीला दर्रा, छिपकली से याद रखेंगे सिपकीला दर्रा, और दबी से देवसा दर्रा, सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचाला दर्रा और रोहतांग दर्रा। तो बर्फीली टांग वाली छिपकली दबी, इस ट्रिक से याद रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के दर्रे देखे, अब देखते हैं उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड में है माना, नीति, धर्मा और लिपुलेख। माना दर्रा, नीति दर्रा और धर्मा दर्रा और लिपुलेख दर्रा। बात करें इसको ट्रिक से याद करते हैं तो देखते हैं उत्तराखंड में धर्मेंद्र और मालिनी। धर्मेंद्र से याद रखेंगे कि धर्मा, मालिनी से माँ से माना दर्रा, ली से लिपुलेख और नी से नीति दर्रा। अब ये धर्मा, माना, नीति और लिपुलेख। अब यहाँ पर बात करें लिपुलेख दर्रे की, तो इसे भी ट्राई पास बोला जाता है, क्योंकि इधर तिब्बत यानी चाइना का क्षेत्र पड़ता है, इधर नेपाल और इधर इंडिया। तो ये लिपुलेख दर्रा ट्राई पास एक बन जाता है। और एक हम लोगों ने पढ़ा था ट्राई पास, तो वो था हमारा मिनीताका, जो कि अफ़गानिस्तान, चाइना और भारत को जोड़ता था। और यहाँ पर लिपुलेख दर्रा है। बात करें इस लिपुलेख दर्रे की, तो यहाँ से इसी दर्रे के थ्रू पहले हम लोग कैलाश मानसरोवर यानी तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ जाते थे इसी लिपुलेख दर्रे से। और पहले ये जो नीति दर्रा है, इस दर्रे से भी हम लोग जाते थे, लेकिन 1962 में जो इंडिया चाइना का वार हुआ था उसके बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया। तो इमेज के थ्रू देखते हैं, ये है हमारा लिपुलेख दर्रा, जिसके थ्रू हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, जो कि पिथौरागढ़ से तिब्बत की तरफ, ये जो लिपुलेख दर्रा है पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है। कुछ समय पहले अभी नेपाल ने यह दावा किया था, तो ये नेपाल से विवाद का कारण भी रहा था। लिपुलेख दर्रा ये बोल रहा था कि यह लिपुलेख जो दर्रा है ये हमारा है, तो ये विवाद का कारण भी रहा था। तो ये माना, नीति, धर्मा और लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। और अब हम लोग सिक्किम के दर्रे देख लेते हैं। यहाँ पर दो ही दर्रे हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। दोनों जो हैं ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। अब नाथुला दर्रा से भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, लेकिन ये बहुत दूर रास्ता पड़ जाता है, बहुत दूर का रास्ता पड़ जाता है ये लिपुलेख जो दर्रा है ये उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है इससे बहुत ही पास में पड़ती है और कम समय लगता है, और यहाँ से बहुत समय ज़्यादा लगता है और रास्ता बहुत लंबी पड़ जाती है। लेकिन ये भी जो नाथुला दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर को ले जाता है। तो ये सिक्किम के दो दर्रे, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा, दोनों सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे कि नाथूलाल जेल गए, कहाँ की जेल? तो सिक्किम की जेल, क्योंकि सिक्के चुराए थे। तो नाथूलाल ने सिक्के चुराए यानी सिक्किम की जेल में गए। और कहाँ गए? जेल, तो जेलेपला। नाथूलाल थे नाथुला दर्रा, जेल गए थे जेलेपला, और सिक्के चुराए तो सिक्किम। तो अब हम लोग अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये है हमारा बोमडीला दर्रा। इस बोमडीला के दर्रे के थ्रू हम लोग भूटान जा सकते हैं और लहासा यानी तिब्बत की तरफ यानी चाइना की तरफ भी जा सकते हैं, लहासा की तरफ बोमडीला दर्रे से। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है हमारी वो एंटर करती है इंडिया में इसी दर्रे से। ये है यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा दिफू दर्रा।
ये म्यांमार से हम लोग अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार की तरफ जा सकते हैं दिफू दर्रे से। और पांगसाऊ दर्रा एक ये पड़ता है, पांगसाऊ दर्रा। तो ये मेनली हमारे 4 प्रमुख अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। अब इनको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे कि दीपू ने पान बोया, तो दीपू ने पान बोया, तो दीपू से दिफू दर्रा, ने पान से पांगसाऊ याद रखेंगे। तो ये पांगसाऊ से भी जो है हम लोग म्यांमार जा सकते हैं, तो ये म्यांमार के लिए दर्रा है पांगसाऊ। और बोया से बा से याद रखेंगे, बो से मतलब बोमडीला दर्रा, और या से यांग्यापदला। ठीक है, तो दीपू ने पान बोया। और एक हमारा मणिपुर में पड़ता है तुजू दर्रा, जो कि म्यांमार से इस थ्रू तुजू दर्रे से हम लोग मणिपुर से म्यांमार की तरफ जा सकते हैं। तो तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। तो अब हम लोग वेस्टर्न साइड के जो घाट हैं यानी जो दर्रे हैं उनको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो ये राजस्थान में हमारा पड़ता है गोरन घाट, जो कि अरावली श्रेणियों में आता है गोरन घाट। इस गोरन घाट के थ्रू हम लोग कहाँ से, जैसे दिल्ली से हम लोग गोरन घाट होते हुए गुजरात के अहमदाबाद से होते हुए मुंबई की तरफ जा सकते हैं इस गोरन घाट से। तो दिल्ली से अगर हमें अहमदाबाद होते हुए मुंबई जाना है, रेलवे रूट भी बना हुआ है इसमें, तो गोरन घाट के थ्रू हम लोग जाते हैं। आइए इसको इमेज के थ्रू देखते हैं। तो ये है हमारा गोरन घाट वाला रूट, जिसके थ्रू हम लोग दिल्ली से राजस्थान वाले गोरन घाट से होते हुए अहमदाबाद से होते हुए मुंबई की तरफ जाते हैं। और बात करें इस गोरन घाट की, तो ये जो है मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट कराता है। ये राजस्थान में ही है मेवाड़, उस मेवाड़ से मारवाड़ को ये कनेक्ट कराता है गोरन घाट। अब बात करते हैं कि हमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जो दर्रा डिवाइड करता है वो कौन सा दर्रा है। तो ये एमपी में पड़ता है बुरहानपुर दर्रा। तो ये एमपी में बुरहानपुर दर्रा जो है उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को डिवाइड करता है। अब मध्य प्रदेश में बुरहानपुर दर्रा है, तो इसके थ्रू यानी नासिक से अगर हमें इंदौर जाना है तो बुरहानपुर दर्रे से हम लोग जा सकते हैं। और बात करते हैं कि महाराष्ट्र के दर्रों के बारे में, तो यहाँ पर 2 प्रमुख दर्रे हैं, एक है हमारा थाल घाट और दूसरा है भोर घाट। अब बात करें थाल घाट की, तो ये मुंबई से नासिक को जोड़ता है, मुंबई से नासिक को थाल घाट, और इसी दर्रे से थाल घाट से होते हुए हम लोग इंदौर जा सकते हैं। और बुरहानपुर दर्रे से भी नासिक से बुरहानपुर दर्रे से होते हुए इंदौर जा सकते हैं, और थाल घाट से भी मुंबई से नासिक और नासिक से होते हुए इंदौर जा सकते हैं। और बात करें मुंबई से अगर हमें पुणे जाना है तो भोर घाट के थ्रू हम जाते हैं, तो भोर घाट से मुंबई से पुणे, थाल घाट से मुंबई से नासिक। तो ये है हमारा थाल घाट। अब इस थाल घाट के थ्रू हम मुंबई से नासिक की तरफ जाते हैं और देख लेते हैं इमेज के थ्रू ही भोर घाट को भी। तो ये है हमारा भोर घाट। इस भोर घाट के थ्रू हम लोग मुंबई से पुणे की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो केरल में 2 फेमस दर्रे हैं, एक है पाल घाट और एक है सेनकोटा। सबसे दक्षिणतम पॉइंट पर हमारा जो है दर्रा है वो सेनकोटा है। अब बात करें पाल घाट की, तो ये कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है, ये पाल घाट कोच्चि से कोयम्बटूर। और सेनकोटा की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। अगर हमें तिरुवनंतपुरम से मदुरई जाना है तो सेनकोटा दर्रे से हम लोग जाएंगे, और अगर कोच्चि से हम लोगों को जाना है कोयम्बटूर तो पाल घाट के थ्रू हम लोग जाएंगे। तो ये है पाल घाट वाला रोड, जिसके रोड के थ्रू हम लोग कोच्चि से कोयम्बटूर की तरफ जाते हैं।